तीसरे प्रश्न का 8वां श्लोक है। आदित्यो हा वै बाह्यः प्राणः उदयति एषः ह्येनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णान पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अन्तरा यद् आकाशो सः समानः वायुर्व्यानः। छह प्रश्न पूछा था, उनमें से 4 का समाधान हो गया। 5वां छठा कौन सा? कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम इति। ये प्राण बाहर के संसार को कैसे धारण करता है और कैसे शरीर के अंदर धारण करता है, शरीर के अंदर अवयवों या सूक्ष्म शरीर को कैसे धारण करता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। प्राण बाह्य संसार को धारण कर रहा है और पिंड को भी धारण कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे करता है, ये 2 प्रश्न पूछा था। तो कहते हैं कि आदित्यः हा वै बाह्यः प्राणः। बाह्य प्राण क्या है? ये आदित्य ही प्राण है। ये सूर्य ही प्राण है। प्राण तो यही प्राण है, ऐसा नहीं है। प्राण का मुख्य कार्य वहां पर है। अभी मैंने अपने लेख में लिखा था कि वेद एक काव्य है, आदि काव्य है, काव्यों का काव्य है। काव्य को काव्य के लक्षणों के आधार पर काव्य को समझे तो वो समझ में आता। इस भाव को काव्य के लक्षणों की दृष्टि समझे तो वेद का आत्मा समझ में आएगा। ठीक है, वेद का आत्मा क्या होता है? वेद के काव्य के लक्षणों के आधार पर ही वेद की आत्मा को समझ सकते, वेद की आत्मा को समझ सकते। तो वेद का आत्मा क्या होता? तो जीवात्मा तो नहीं है वहाँ पर। तो वेद का जो असली यथार्थ अर्थ है वह पढ़ में आएगा। शेष बाहर शब्दराशि मात्र है। वो शब्द शब्दार्थ के आधार पर किसी को समझना बहुत ही प्रथम स्तर का है। शब्द शब्दार्थ ये इसके आधार पर किसी चीज़ को समझना ये प्रथम स्तर मात्र है, अंतिम स्तर नहीं है। वो अंतिम स्तर को समझने के लिए बहुत कुछ समझना होता है। तो ये आदित्य ही प्राण है। उदयति एषः एनं चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णान। और अंदर भी प्राण है। सूर्य हमारे शरीर में कहाँ पर है? चक्षु। तो वो प्राण वहाँ है, तो हमारे शरीर के अंदर प्राण कहाँ है? चक्षु ही प्राण है। चक्षु प्राण थोड़ी है। उसके स्थान में कार्य की दृष्टि से तो ऐसा ये आदित्य ही एनम चाक्षुषम प्राणम, ये चक्षु संबंधी जो प्राण है उस प्राण को अनुगृहीत करता, उसका सहयोगी बनता। जो बाह्य आदित्य है वो ना हो तो कुछ नहीं दिखाई देगा। माने अहं का प्राण काम नहीं करेगा। तो इसको प्रेरित करने वाला, इसके अपने कार्य को संपन्न कराने वाला कौन है? वो आदित्य ही है। तो यह पिंड तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में आदित्य प्राण है, तो इस पिंड में चक्षु ही प्राण है। और इन दोनों के बीच में संबंध है, उसी के आधार पर यहाँ चल रहा है। चक्षु काम कर रहा है। वो प्राण नष्ट हो जाए तो ये भी प्राण नष्ट।
जब आदमी की मृत्यु होती है सबसे पहले इंद्रियों का संबंध उसका टूट जाता है। अभी आज मरा नहीं, जीवित है पर देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का वो ग्रहण नहीं कर रहा है, पहचान नहीं पाता, तो उसकी इंद्रियां पहले नष्ट हो जाती। क्यों? ये बाह्य प्राणी के साथ, अंतः प्राणी के साथ संबंध टूट जाता। अब निकलने की तैयारी में है तो सबसे पहले उसके इंद्रियों के साथ संबंध टूट जाता है। इंद्रियों का तात्पर्य इंद्रियों के जो अधिष्ठान भूत गोलक हैं उनके साथ उनका संबंध टूट जाता। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियां तो रहती हैं। तो ये बाह्य जो प्राण आदित्य है वही अंतः प्राण चक्षु को अनुगृहित कर रहा है। वो इसी प्रकार से पांचों भूत कौन कौन? पृथ्वी तेजो वायु आकाश, ये सारे के सारे प्राण हैं। प्राण के 5 प्राण हैं, प्राण को 5 विभाजित किया ना, तो प्राण आदित्य हो गया। शेष भूत समान व्यान उदान आदि हैं और वो अपने प्रतिनिधि रूप प्राणों के विभागों को यहाँ पर अनुग्रहित कर रहे हैं। वही यहाँ भाव है। पृथिव्याम या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अंतरा यद आकाशः सह समानः वायुर्व्यानः। पृथिव्याम या देवता, जो देवता पृथ्वी में है या पृथ्वी के अंदर जो दिव्य शक्ति है, सा एषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, बस वो पुरुष के अंदर जहाँ पर अपान विद्यमान रहता। अपान कहाँ रहता है? मलमूत्र इंद्रियों में। तो वहाँ पर ईसा ऐसा पुरुष से अपानम अवष्टभ्या, वो पुरुष के अपान को आकर्षित करता है या करता हुआ। अंतरा यद आकाशः सह समानः वायु व्यानः। तो पृथ्वी के अंदर जो अपान है वही अपान यहाँ पिंड में हमारे अंदर है। और जो वहाँ पर व्यान वायु है ब्रह्मांड में, कहाँ पर है वो? आदित्य का तात्पर्य द्युलोक और पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक, और बीच में अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष लोक में व्यान है। सा ऐसा पुरुष अंतरा यद आकाशः, द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, सह समानः वायुः व्यानः, वहाँ पर जो विद्यमान वायु है वो व्यान वायु है। तेजो हावा उदानः, इसका मतलब यहाँ हमारे यहाँ भी व्यान वायु बीच में। हाँ बताया पीछे व्यान शरीर के अंदर, पूरे शरीर में प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यसु ज्ञानश्चरति। स्थान में बताया, कार्य बताया। हाँ, उन सब में रहता। और उनमें से उदान है ऊर्ध्वगति वाला, जिससे मुक्त आत्मा निकलता है। तो यहाँ भी मध्य में अंतरिक्ष लोक में वहाँ पर व्यान है, हमारे यहाँ भी मध्य लोक में रहता हुआ संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, वो व्यान है। तेजो हावा उदानः तस्माद् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियैः मनसि संपद्यमानैः। तेजो हावै उदानः, ये जो उदान है बस यही तेज है, यही शक्ति है। उदान यही शक्ति है। तस्माद् उपशांत तेजा, इसलिए जिसके अंदर तेज समाप्त हो जाए, बत्ती के अंदर फ्यूज खत्म हो जाए तो बत्ती जलती, बल्ब जलता, जिसके अंदर फ्यूज खत्म हो जाए, तो हमारे अंदर भी फ्यूज खत्म हो जाए तो ये शरीर जलता नहीं है।
तेज नहीं रहता, मतलब आदमी मर जाता। तेजो हा वही उदाना है, ये उदान वायु बस यही तेज है। तस्मात् उपशांत तेजा, जिसका तेज समाप्त हो गया है, उदान वायु निकल गया है तो सब समाप्त। यही बल्ब का फ्यूज है। इसलिए जिसका तेज तस्मात् उपशांत तेजा मनसि संपद्यमानैः इंद्रियैः पुनर्भवम्, और मन में संपद्यमानैः मनसि संपद्यमानैः इंद्रियैः, मन से संबद्ध हैं सारे के सारे इंद्रिय, मन में ही केंद्रित हैं, मन के अधीन ही सब इंद्रियां चलती हैं। तो इसलिए मनसी संपद्यमानैः इंद्रियैः पुनर्भवम्, तो इसमें से उदान वायु निकल गया, मन सारा प्राण निकल गया, तो सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ में विद्यमान है, और मन में विद्यमान इंद्रियों के साथ पुनर्भवम्, फिर पुनर्जन्म लेता। मन के साथ विद्यमान सभी इंद्रियों के साथ मिलकर के यही प्राण जो इस शरीर से निकल गया है दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ में। मन से संपद्यमान इंद्रिय ही पुनर्भवम, वो पुनः उत्पन्न हो जाता है। यह चित्तः तेन एषः प्राणम आयाति, प्राणः तेजः तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। यह चित्तः तेन एषः प्राणम आयाति, मानो जिसका चित्त जैसा होता है उस चित्त के साथ यह प्राण के पास जाता है। मन जिसका चित्त जैसा है, जिसका कर्म जैसा है, उसी के अनुसार वो प्राण के साथ संयुक्त हो जाता है अगले जन्म धारण करने के लिए। तो पांचवें छठे प्रश्न का उत्तर है, बाहर कैसे धारण करता है प्राण, अंदर कैसे धारण करता है, उन दोनों के बीच संबंध क्या है वो बता दिया। अब यह चित्तः तेन एषः प्राणम आयाति, जो जिसका चित्त जैसा है, जिसका कर्म जैसा है, वो कर्म के अनुकूल प्राण को प्राप्त कर लेता है। प्राणः तेजसा युक्त, फिर वो शरीर तेज से फिर युक्त हो गया। एक शरीर से तेज निकल गया था, दूसरे शरीर में फिर आ गया। आत्मना सा, आत्मा के साथ यथा संकल्पितम लोकम नयति, आत्मा के साथ संकल्प के अनुसार अपने लोक को प्राप्त करता है। संकल्प के अनुसार मतलब अपना संकल्प इसका कुछ नहीं है, उसका कर्माशय जैसा है वैसा ही अन्य शरीर को धारण कर लेता है। या एवं विद्वान प्राणम वेद, जो विद्वान इस प्राण विद्या को जान लेता है। बहुत पृछसी, बहुत पूछते हो बोला ना, तब तो किया 1 साल, अब प्रश्न पूछा 6, फिर बता दिया। तो इस प्रकार के प्राण विद्या को जो जानता है, या एवं विद्वान प्राणम वेद नहीं अस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तद एषः श्लोकः। जो इस प्रकार से प्राण विद्या को जानता है, न वो स्वयं नष्ट होता, न उसकी प्रजा नष्ट होती है। प्रजा नष्ट होने का कारण प्राण का उपयोग नहीं करना। प्राण मतलब प्राण ही नहीं है, जिसको प्राण कहा उन सबका, सभी भूतों को प्राण कहा है और शरीर के अंदर भी सभी अवयवों को प्राण कहा है। तो पूरा प्राणी ही प्राण है। जैसे अद्वैत कहते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये प्राणी की महिमा बताते हैं, प्राणी ही प्राण है। नहीं अस्य प्रजा हीयते, और अमृतो भवति, न वो स्वयं नष्ट होगा, न उसकी प्रजा नष्ट होगी, और वो स्वयं अमर होगा, उसकी प्रजा भी, उसकी संतति भी अमर होगी। तद एषः श्लोकः, बस यही प्राण की महिमा है, प्राण का स्वरूप है। उत्पत्तिम आयातिम स्थानम विभुत्वम च एषा पंचधा, अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम, क्या आगे, अमृतम अश्रुते, विज्ञाय अमृतम अश्रुत इति।
उत्पत्तिम आयाति, माने वही प्राण की उत्पत्ति हो जाती है और आयाति प्राण का आगमन हो जाता है, माने शरीर के अंदर आ जाता है। और विभुत्वम, और प्राण व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह उसी का ही कार्य है, उसी के कार्य है कि उसी को एकदम वही, बस वही है। और पंचधा प्राणस्य अध्यात्मं च एवं विज्ञाय, प्राण के 5 प्रकार से विभक्त करके ब्रह्मांड में और पिंड में 5 प्रकार से विभक्त प्राण को जो जानता है, पंचधा प्राणस्य अध्यात्मं च, 5 प्रकार से विभक्त पंचमहाभूतों में विद्यमान प्राण को, और अध्यात्म में सूक्ष्म शरीर में विद्यमान प्राण के 5 विभागों को जो एवं विज्ञाय जानता है। अमृतम अश्नुते, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से प्राण का स्वरूप, प्राण का कार्य, प्राण की महिमा बता करके अंत में उस प्राण विद्या को जानने का प्रयोजन क्या है ये भी बता दिया। प्राण का दुरुपयोग करने वाले का नाश किस प्रकार से होता है पीछे बता दिया, उसी को संकेत दिया। इस प्रकार तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। आगे चौथा प्रश्न होगा।